जिस चेहरे पर मुस्कान थी, जो राजा रघुवंशी खुशी खुशी अपने नए जीवन में जाने के लिए नाच गा रहा था, वो क्या जानता था कि वही खुशी उसके लिए सबसे बड़ा काल बन जाएगी। इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम, जिनका हनीमून पर लापता होने सबसे बड़ी मिस्ट्री बना था, उसमें जब खुलासा हुआ तो वो सच निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सामने आया कि राजा का मर्डर उसकी पत्नी सोनम ने ही करवाया, और वो भी इसलिए क्योंकि उसे राजा नहीं बल्कि राज पसंद था। इस मामले में हुए खुलासे के मुताबिक सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग रची। इसके बाद राज और सोनम ने सुपारी किला हायर किया और शिलांग में उसका मर्डर करवा दिया। सोनम को लेकर आज ये बड़ा खुलासा तब हुआ जब खबर मिली कि वो 17 दिन से लापता होने के बाद आज वो गाजीपुर में मिली। सोनम ने गाजीपुर से देर रात अपने भाई को फोन लगाया और फिर पुलिस उस तक पहुंची। इसके बाद सोनम का ढाबा से एक वीडियो भी सामने आया। उसके बाद मेघालय पुलिस ने बड़ा खुलासा किया कि सोनम राजा के मर्डर में शामिल है और उसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत शामिल है, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। इसमें 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलांग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। सोनम और राजा की शादी अरेंज मैरिज थी और 11 मई को हुई थी। परिवार के मुताबिक दोनों की शादी रजामंदी से हुई, लेकिन जब खुलासा हुआ तो उसमें कुछ और ही कहानी बताई गई। इसके मुताबिक सोनम का राजा से शादी से पहले राज कुशवाहा से अफेयर था। सोनम ही हनीमून के लिए राजा को शिलांग ले गई थी, जबकि वो वहां जाना नहीं चाहता था, और शिलांग में ले जाकर ही उसने ये कहानी रची। जब मामला बढ़ा ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, लगातार सोनम केस को लेकर के नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। राजा रघुवंशी के मर्डर मिस्ट्री जो है वो उलझी पड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में राजा की पत्नी सोनम का हाथ है। अपने पति के साथ, अपने पति की मर्डर की साजिश अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नाम राज कुशवाहा बताया जा रहा है, उसके साथ मिलकर के रची है। एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मधु राठी, आपके पास आते हुए, देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर के आप भी अपडेट होंगे। सुबह से ही अपडेट मिल रहे हैं। गाजीपुर जैसे ही आज पहुंचती है सोनम, अपने भाई को फोन करती है और वहां पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि आसपास सीसीटीवी नहीं है जिस जगह पर वो मिली है। इस पूरे मामले को लेकर के आप अपडेट हो गए, क्या समझ में आता है? क्या कोई बीमारी सोनम को हो सकती है? जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ये बहुत कॉमनली अज्यूम कर लेते हैं कि किसी बीमारी की वजह से, मेंटल इलनेस की वजह से ये बिहेवियर हो रहा है, लेकिन इनफैक्ट जिनको बीमारी होती है उनको जो इतना एग्जीक्यूट करना, इतना प्लानिंग करना, इसके लिए जो एबिलिटीज लगती है, जो इंटेलिजेंस लगता है, जो कॉग्निशन लगता है, उतना प्लानिंग वो नहीं कर पाते हैं इनफैक्ट। एंड ये जो सारी चीजें धीरे धीरे पता चल रही है, इससे ये भी पता चल रहा है कि आई थिंक बहुत सारी चीजें पार्ट ऑफ द प्लान थी। क्योंकि अगर कोई इंसान मेघालय से यूपी में पहुंच रहा है जिसके बारे में बीच में कुछ नहीं पता, और वो सडनली एक जगह पे उठ के खड़ा होकर दूसरों को पूछ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, तो एंड दैट टू हैपनिंग विद अ लेडी, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन इंसिडेंस इन इंडिया। तो ये अपने आप में सवाल उठाता है कि शायद ये उसका हिस्सा है। ऊपर से उनका बाहर आना, इसके बाद में कि वो जो बाकी 3 लोग थे वो पाए गए, उसके बाद वो सरफेस हो रही है, ये भी कुछ ना कुछ बताता है। इसका मतलब शायद वो कम्युनिकेशन में होंगे, शायद वो आपस में बात कर रहे होंगे, और अब ये अपने आप को बचाने के लिए बाहर आ रही होगी। तो मुझे कहीं भी नहीं लगता कि किसी बीमारी की वजह से है। लेकिन ये सारा वेल प्लान लगता है। आज सुबह जब सोनम वहां पर ढाबे पर पहुंचती है तो हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये ढाबे पर जो शख्स मौजूद थे उनकी तरफ से बताया गया कि हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो लगातार रो रही थी और कहा कि उसे नहीं पता है कि वो फिलहाल कहाँ है, कहाँ नहीं है। 17 दिन तक बेहोश थी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 17 दिन तक कोई शख्स बेहोश रहे, और अगर बेहोश हुई भी है तो वो तो शिलोंग में हुई है, फिर गाजीपुर कैसे पहुंची?
एग्जैक्टली तो ये मेडिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये हो सकता है कि वो एक कहानी बनाई जा रही है, ये भी हो सकता है कि ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन हमें अब पता चल रही है, अब समझ में आ रहा है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ या जो हुआ वो नहीं करना चाहिए। आपके पास इसी बीच एक बड़ी अपडेट मिल रही है, गाजीपुर से बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सोनम को मेडिकल के लिए ले जाया गया। ये बड़ी अपडेट गाजीपुर से इस वक्त आपको बता रही है। सोनम को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए सोनम को ले जाया गया है। और उसके बाद भी जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी तो माना जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में भी तमाम खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सोनम ने कहा कि वो 17 दिन तक बेहोश थी, तो क्या सच में कोई ड्रग्स दिया जा रहा था, किस तरीके से वो बेहोश थी? क्योंकि 17 दिन तक किसी भी इंसान का बेहोश रहना, ये बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। तो मेडिकल रिपोर्ट में इसका खुलासा होगा। बरखा त्रेहान का रुख करते हैं। बरखा जी, देखिए, आप लगातार इस मामले को लेकर के मांग कर रही हैं और इससे पहले भी कई दफा ये उठा चुकी है, लेकिन इस पूरे हम पुराने केसों को लेकर के नहीं, लेकिन खाली अगर हम इस सोनम मर्डर केस को लेकर के सोनम की तरफ से जो हत्याकांड रचा गया है, राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर के अगर हम जानना चाहे तो इसको कैसे देखती हैं आप? इसमें क्या मांग करती है? किस तरीके की सजा सोनम को होनी चाहिए अगर सोनम का इन्वॉल्वमेंट है तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जाती है। बहुत लंबा समय निकल गया। आप देखिए, 15 दिन से ज्यादा हो गए ये हनीमून कपल मिसिंग था। तभी मेरे दिमाग में तो तभी आ गया था डे 1 पे कि कुछ फिशी है, कुछ दाल में बहुत कुछ काला है और इसकी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन देखिए, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। अभी पकड़े जाने के बाद भी लोग यही कह रहे हैं कि सोनम बेवफा है या किलर है। मैं कह रही हूं सोनम किलर है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम नजीर नहीं पेश करेंगे, ऐसी नजीर पेश करनी बहुत जरूरी है। फांसी की सजा दीजिए ऐसे लोगों को जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लान करते हैं, अपने हस्बैंड को मरवा देते हैं बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के। आपको क्या हक है कि शादी मत करिए ना, रिफ्यूज कर दीजिए। ये कोई पहला केस नहीं, अभी औरैया में भी तो यही हुआ था। 15 दिन की शादी में, वो भी यूपी में, आपने उसी की जो मुंह दिखाई कि 2.5 लाख रुपए की रकम थी, उसी से कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के और हस्बैंड को मरवा दिया। ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं और इसमें अब कहीं ना कहीं कार्रवाई होना जरूरी भी है, तभी इस तरीके के मामलों पर लगाम लगेगी। एक बार तुषार का रुख कर लेते हैं। तुषार, देखिए, आपने लोगों से बातचीत की, उनका कहना यही है कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, इस पूरे मामले को लेकर के वो लोग अपडेट भी है, लेकिन वो क्या चाहते हैं? अगर सोनम का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें तो किस तरीके की सजा वो सोनम के लिए चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, ये बात यही लोग बताएंगे जो लखनऊ के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सबसे अधिक चर्चा अगर देखी जाए तो इसी खबर को लेकर है, इसी बात को लेकर है। इनसे पूछते हैं, सोनम अगर इस मामले में दोषी पाई जाती हैं तो किस तरह की सजा चाहते हैं आप? हम सजा चाहते हैं कि ऐसी महिलाओं को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी महिलाएं जो कृत्य कर रही हैं उनको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए और कठोर से कठोर सजा सोनम को मिलना चाहिए। किस तरह की सजा चाहते हैं सोनम को अगर सोनम इसमें दोषी? पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है तो किसी इनोसेंट से आप शादी करके उसको ले जाके मेघालय में उसकी हत्या कर दी जाए, एक साजिश करके अपने साथियों के साथ मिलके। ऐसी महिलाओं को समाज में रहने का अधिकार नहीं है और बिल्कुल उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, उनको फांसी से कम की सजा देनी ही नहीं चाहिए। किस तरह की सजा चाहते हैं इस बार? ऐसी महिलाओं को कम से कम फांसी की सजा हो जानी चाहिए। ऐसे लोग को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। सोनम अगर दोषी पाई जाती हैं इस घटना में, अपने पति की हत्या में, तो किस तरह की सजा की मांग करेंगे? सर, फांसी की सजा की मांग करेंगे, क्योंकि ये बहुत बुरा हुआ है। एक घर का आदमी चिराग बुझा है और उनको बहुत दुखी है वो सब। अच्छा, इस तरह की जो घटना हुई है कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली हैं, लेकिन सोनम ने हनीमून मनाने गई थी और वहाँ पे अपने जो अभी तक की जांच हुई उसमें है कि जिससे उसका अफेयर था उसी से अपने पति की हत्या करा दी। अगर ऐसी उसकी मंशा थी तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही शादी कर लेती है आराम से। बिल्कुल तुषार, देखिए, सही है, कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही मंशा है तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, और शादी कर ली थी तो भाग जाना चाहिए था। किसी के घर का चिराग बुझाने की क्या जरूरत थी? अनिल नागर का रुख करते हुए, अनिल, जब से आज सुबह से जब से सोनम की गिरफ्तारी हुई है, सोनम पकड़ी गई है, सोनम ने अपने भाई को फोन किया, उसके बाद से राजा रघुवंशी के परिवार वालों की, क्या सोनम के परिवार वालों से बात हुई है? और बात हुई है तो क्या बात हुई है? कि देखिए, जैसे ही सोनम अपने भाई को फ़ोन लगाती है और उसके बाद जो है राजा के भाई
सोनम के भाई से बातचीत करते हैं और सोनम का भाई ये राजा के बड़े भाई को बताते हैं कि सोनम मिल गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में वो एक ढाबे पर है और उसने फोन पर बताया है कि उसे कुछ 2 से 4 लोग वहां पर छोड़कर गए। देखिए ये एक बड़ा सवाल है कि वो 2 से 4 लोग कौन थे, क्योंकि अब तक पूरे मामले में देखेंगे सोनम सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, कभी कभी युवा देखेंगे कि अपने घर पर कुछ बातें नहीं बता पाते, लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है कि उसे सब कुछ बताया जाता है। तो राजा के जो बेस्ट फ्रेंड है इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि जब वो यहाँ से हनीमून के लिए निकले तो क्या कुछ उस दौरान बातचीत आपकी हो रही थी राजा, जब आप सोनम के साथ हनीमून पर थे? मुझसे राजा बोला था 19 तारीख को कि भाई मैं कल जा रहा हूँ मॉर्निंग में, तो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ भी देना तू। तो हम नहीं छोड़ पाए उसको वहाँ तक, बट उसने हमें पूरी अपडेट देता रहा था जब तक गुवाहाटी नहीं पहुँचा वो। यहाँ से वो बेंगलोर गए, बेंगलोर में मुझे बोला कि भाई बेंगलोर पहुँचा हूँ, यहाँ से मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ, फिर वहाँ से हम बस से मेघालय जाएंगे, कामाख्या माता मंदिर दर्शन करके मेघालय जाएंगे यहाँ से। फिर उसके बाद से एक दिन बाद वैसे मैंने वापस पूछा था भाई तबीयत कैसी है तेरी, तो उसने बोला था भाई अभी थोड़ा ठीक नहीं हूँ, मैंने थोड़ा तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखना तू। ठीक, मतलब ऐसा राजा ने बताया था कि वो ठीक नहीं है? हाँ, मतलब या तो थक गया होगा या तो थोड़ा सा बीमार हो गया होगा कुछ वो, तो ये सब उसने मुझे बताया था। बाकी उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरे से। कहीं ऐसा बातचीत के दौरान ऐसा लग रहा था राजा कहीं परेशान है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जाता थोड़ा थक जाता है वो, उसकी अपडेट मेरे पास हमेशा रहती है, बट अभी जो गया है वो उसकी अपडेट मेरे पास आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? राज कुशवाहा आखिरी बार कब राजा साहब की बातचीत रही? 21 तारीख को। 21 तारीख, हाँ। तो ये राज कुशवाहा का जो एक बड़ा रोल निकलकर सामने आ रहा, जो सोनम के घर पर काम करता था, ये भी बताया जा रहा है कि जब राजा की डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई घर पर, तो राज कुशवाहा यहाँ पर आता है सोनम के माता पिता के साथ। हाँ, वो आया था यहाँ पर, सोनम के माता पिता को लेकर ही आया था शायद गाड़ी में वो। हाँ। और उसके पापा का ख्याल भी रख रहा था, मतलब पानी पिलाना वगैरह सब उनके पापा के साथ ही था वो खड़ा। हाँ। जब हमने देखा था उसे। हाँ। जब ये नहीं पता था कि ये सब इसका मास्टरमाइंड है पूरा। चलिए ठीक है, अनिल लौटेंगे। जयपाल का एक बार रुक कर लेते हैं। जयपाल, देखिए जानकारी मिल रही है कि जिला अस्पताल मेडिकल के लिए सोनम को ले जाया गया है, कितना वक्त वहां पर लगेगा और उसके बाद आगे क्या कुछ होने वाला है, कोई जानकारी? आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा मेडिकल के बाद? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जो टीम है वो यहां पर अब पहुंचने वाली है और जो सुरक्षा घेरा है वो मजबूत किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 2 से 3 मिनट, महज 2 से 3 मिनट में ये टीम पुलिस की मौजूद हो जाएगी यहां पर, और सबसे पहले सोनम रघुवंशी का यहां पर मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि यहां पर देखिए ये जो पूरी टीम है वो यहां पर अब आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सोनम रघुवंशी को ले जाने की जो प्रक्रिया है वो अब से थोड़ी देर में यहां पर शुरू की जाएगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गाजीपुर के जो अस्पताल है वो वहां के गेट पर, और यहां से अब रास्ता जो है वो पूरी तरह से क्लियर कराया जा रहा है। और जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये गाड़ियां दंदनाती हुई कभी भी आ सकती हैं। जो पूरी टीम है वो यहां से, देखिए गाड़ियों का काफिला आ रहा है। हम अब सबसे पहले जी मीडिया के जरिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि जो टीम है वो यहां पर पहुंच रही है। इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस की पूरी टीम यहां पर पहुंच रही है। एसएचओ साहब है यहां पर, जो यहां पर पुलिस टीम है वो यहां पर मौजूद है। देखिए जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के वो यहां पर अब पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। देखिए यहां पर महिला टीम भी आई है, महिला पुलिस का कुछ अधिकारी भी यहां पर मौजूद है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहां पर पूरी प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी और कैसे जो है सोनम रघुवंशी को यहां से ले जाया जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया हम जानने की कोशिश करते हैं। और यहां से देखिए कुछ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई, क्या कुछ प्रक्रिया किस तरीके से? देखिए सोनम को लेने के लिए यहां पर जो टीम है वो महिला टीम, शिलोंग से कुछ महिला पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद है और वो यहां से ले जाने के लिए आ चुकी हैं। देखिए यहां से जो पुलिस का घेरा है अब मजबूत किया जा रहा है और ये
जो अब वो जो है यहाँ से सोनम रघुवंशी को ले जाने के लिए जो आरोप उस पर था कि वो अपने पति की हत्या में शामिल है, और यहाँ पर जो महिला टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। मैम आज ही ले जाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी मैम? किस तरह? चलिए बढ़ाइए। मैम कुछ क्या कहना चाहेंगे? जो पहली प्रतिक्रिया है वो क्या होगी आपकी? क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी मैम? क्या ट्रांजिट रिमांड को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है मैम? क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? ट्रांजिट रिमांड को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या शिलांग जो प्रक्रिया है वो किस तरह से अपनाई जा रही है? ये देखिए, ये शिलांग की जो पुलिस टीम है उसको ले जाने की पूरी कवायद है। मैम किस तरीके से क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है मैम? किस तरह की प्रक्रिया, कोई कुछ बातचीत कुछ आप बताना चाहें? देखिए, ये पुलिस टीम है, उनको स्कॉट करके लेके जाया जा रहा है, और यहाँ से जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, तमाम लोग जो है वो घायल भी हो रहे हैं, और ऐसे में सोनम रघुवंशी को ले जाने की जो प्रक्रिया है अब वो शुरू हो चुकी है, और शिलांग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे जो शिलांग की टीम है वो यहाँ पर अंदर आ चुकी है, और अब जो प्रक्रिया है वो पूरी धीरे धीरे की जाएगी। इसके साथ ही अभी इंदौर की जो टीम है उसका आना अभी बाकी है, और यहाँ से धीरे धीरे जो आरोपी सोनम है। चलिए ठीक है जयपाल, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, और तमाम खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल यहाँ पर